बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट पेडागोजी सीरीज़ की कंटिन्यूशन को जारी रखे हुए हैं और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो अक्सर आपको डिफरेंट जो पेडागोजी के टेस्ट होते हैं उनमें आपको नज़र आते हैं। तो हमारी कलेक्शन है और डिफरेंट जगहों से ये MCQs उठाए गए हैं और आप लोगों की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस पेडागोजी MCQs के हवाले से आप लोगों के साथ हमने शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे वॉइस मौजूद नहीं थी। जस्ट स्लाइड्स की सूरत में आप लोगों के साथ हमने शेयर की। स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात की गई कि अगर साथ में वॉइस भी हो तो हमारे लिए और ज़्यादा मुफीद हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने वॉइस को भी शामिल किया है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला सिलसिला आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से कबल आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला MCQ है, पेडागोजी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स। पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका इस्तिलाही मानी है to understand the child, to guide the child, to educate the child और and to lead the child। अब याद रखें, पेडागोजी से हम बच्चे को लीड करते हैं। यहाँ पे बच्चे को हम जो है वो एजुकेट पूरा प्रोसेस होता है, गाइड भी एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एक बहुत ही लॉन्ग टर्म आप समझते हैं एक प्रोसेस होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बच्चे को लीड कर रहे होते हैं, टीचर का जो रोल होता है वो एक लीडिंग रोल होता है। सेकंड, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल इज़ नोन एज। जो भी स्कूल के अंदर प्लान्ड और गाइडेड एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? वो सिलेबस कहलाती हैं, वो कंटेंट और या करिकुलम, इसी तरह एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। याद रखें, जब भी प्लान्ड एंड गाइडेड आपके पास लर्निंग की बात आएगी तो ये सारी की सारी खसूसियात सिर्फ करिकुलम के अंदर हैं, किसी और चीज़ के अंदर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वन, टू मेंटेन इंटरेस्ट इन क्लास और लेक्चर द टीचर शुड। क्लास के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस करने चाहिए, बच्चों को कोई जोक सुनाना चाहिए या कोई इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी सुनानी चाहिए या फिर डिस्कस करंट अफेयर्स करना चाहिए। याद रखें, MCQ जो पेडागोजी के होते हैं उनकी ऑप्शंस जो होती हैं वो तकरीबन सारी ही दुरुस्ती मालूम होती हैं, लेकिन आपने बेस्ट वन का इंतखाब करना है। याद रखें, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और आपने बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करना है तो ओनली ऑप्शन ये है कि आप बच्चों से उसके वजह से क्वेश्चन करें ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे और आप जो चीज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंचा सकें। इफ़ अ स्टूडेंट्स कम लेट इन अ क्लासरूम देन द टीचर शुड। अगर एक बच्चा क्लासरूम के अंदर लेट आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, इन्फॉर्म द पेरेंट्स, आस्क द रीज़न, इग्नोर द स्टूडेंट। याद रखें, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे टीचर की बनती है कि वो ये बात पता करे कि बच्चा क्लास में लेट क्यों आया है। बाकी इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं वो बाद के मरहले हैं, तो लिहाजा आस्क द रीज़न इज़ द बेस्ट वन। द वेल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच इनकरेज द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ। जो वेल्डोर्फ की एजुकेशन अप्रोच है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है? उसका बैलेंस डेवलपमेंट करती है। वो हार्ट एंड हर्ट की या हेड एंड हैंड की या फिर हार्ट एंड हैंड्स की या फिर डी ऑप्शन है हेड, हार्ट एंड हैंड्स। याद रखें, एजुकेशन इन 3 एरियाज़ के ऊपर काम करती है, दिल, दिमाग और हमारे अफ़ाल के ऊपर। तो लिहाजा ये आपके पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किस चीज़ की स्टडी? एजुकेशन की, लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग मेथड्स की या गाइडिंग स्टूडेंट्स की। याद रखें, पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड है कि हम बच्चे को किस तरह पढ़ा सकते हैं। पेडागोजी में जो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। द फिलोसफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडैक्टिक वाज। इनमें से कौन सा ऐसा फिलोसफर है जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक डिडैक्टिक में काम किया है? वो जीन पियाजे हैं, वो जॉन डेवी हैं, वो मॉर्टन वेगेस्टन हैं या वो लेव विगोट्स्की हैं। तो
ये तो अल्टीमेटली यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मॉर्टन वेगेस्टन जो हैं इन्होंने मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडैक्टिक के अंदर काम किया है। The use of technology to enhance learning processes in education is called, याद रखें टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती है, लर्निंग को इन्हेंस करने में इस्तेमाल होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? ये आईटी कहलाता है, ये आईसीटी कहलाता है, या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो याद रखें आईटी जो होती है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हम लर्निंग को करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी लेके आना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ICT is correct one, information and communication technology. 9. A scoring guide used to evaluate the quality of students is known as, इनमें से आपने बताना है कि वो स्कोरिंग गाइड जो होता है जिसकी मदद से हम क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन करते हैं वो क्या कहलाता है? वो रूब्रिक कहलाता है, वो चेकलिस्ट कहलाती है, वो इन्वेंटोरीज या फिर रेटिंग स्केल। देखें अगर स्कोरिंग गाइड की बात की जा रही है तो अल्टीमेटली ये रूब्रिक्स ही हो सकता है, क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये रूब्रिक्स की होती हैं कि इसके लिए पहले एक स्कोरिंग गाइड जो है वो डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वन, अ पीपल ग्रो ओल्डर, जो लोग जो है वो ओल्डर होते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, उनकी कौन सी चीज़ जो है वो डिक्लाइन करती है लर्निंग में? स्पीड, पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो यहाँ पे याद रखें जो जो हमारा दिमाग जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो हमारे दिमाग की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लर्निंग, वो डिक्लाइन करना शुरू करती है। बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम करेक्ट रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं? वो प्रेज है, रिवॉर्ड है, इग्नोरेंस है, स्ट्रिक्टनेस है। अगर आप सी और डी को देखें तो ये तो नहीं हो सकती, सिर्फ ए और बी के ऊपर गौर कर सकते हैं। रिवॉर्ड हर जगह पे सूदमंद साबित नहीं होता, लेकिन जो प्रेज एक ऐसा आपके पास कह सकते हैं कि आइटम है जो कि आपको हर जगह पे सूदमंद साबित होता है कि इससे हम स्टूडेंट की जो उनका अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है उसको भी डेवलप कर सकते हैं और करेक्ट रिस्पॉन्सेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम माइनर, बहुत ही मामूली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हम जो यूज़ कर सकते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है? वो प्रेज है, वो रिवार्ड है, ए और बी तो नहीं हो सकते। इग्नोरेंस एंड स्ट्रिक्टनेस, अब देखें सी और डी के ऊपर अगर आप गौर करें, स्ट्रिक्टनेस किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि माइनर आपके पास इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो लिहाजा इग्नोरेंस की वजह से इग्नोर कर दिया जाए तो उससे ये चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। The book Email or on education, on the nature of education and the main is written by, ये जो बुक है Email on education, ये किस एजुकेशनिस्ट ने लिखी है? एरिस्टोटल ने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है, जॉन डेवी ने लिखी है या रोसो ने लिखी है? अल्टीमेटली ये वाली बुक जो है वो रोसो ने लिखी है और इंतहाई फेमस बुक है। According to Email, the noblest work in education is to make an good citizen, reasoning man, thinker और entrepreneur। तो यहाँ पे आपने बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। Email बुक में जो एजुकेशन का नोबलेस्ट जो वर्क है वो क्या है कि उससे एक रीजनिंग मैन जो है वो डेवलप करना है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 15. What is meant by symposium in academic world? एकेडमिक वर्ल्ड में जो सिम्पोजियम है उसका मतलब क्या होता है? याद रखें सिम्पोजियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या गेस्ट्स होते स्पीकर्स होते हैं वो एक ख़ास एजेंडा के ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो ये आपके पास कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ होती है जिसमें आपके पास
नंबर ऑफ स्पीकर्स होते हैं और वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मार्क स्मिथ द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट इज, मार्क स्मिथ के मुताबिक जो फर्स्ट स्टेप है करिकुलम डेवलपमेंट में वो क्या हो सकता है? वो डायग्नोसिस ऑफ नीड्स है, वो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, या वो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है। याद रखें सबसे पहली चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ही आगे चीज़ें चलती हैं कि आपको सबसे पहला काम डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर आता है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स के, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट आती है और फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स शुड, टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे स्टूडेंट्स को क्लियरली और इंटरेस्टिंग वे से और रिलेट करे इंफॉर्मेशन को टू द थिंग्स स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ों के साथ जिनको स्टूडेंट डोंट नो नहीं जानते, ऑलरेडी नो पहले से जानते हैं, विलिंग टू नो जानने के लिए आमादा है, नॉट विलिंग टू नो या जानने के लिए आमादा नहीं है। देखें सी और डी के ऊपर तो आप गौर करें तो ये दोनों नहीं हो सकती। अगर आप आमादा नहीं हैं या आप आमादा हैं तो अभी तो चूंकि उस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, रिलेट कैसे करेंगे फिर? तो बी ऑप्शन है ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं, और ए है डोंट नो, आप नहीं जानते। तालीम की एक तारीफ है कि तालीम जो है वो बच्चे को मालूम से नामालूम की तरफ लेके जाने का सफ़र है। तो यहाँ पे आप ऐसी इंफॉर्मेशन को रिलेट करेंगे उन बच्चों के साथ या ऐसे बच्चों के साथ जिनको आप कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, और आप रिलेट करेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसको वो पहले से जानते हैं, फिर उन तक आप उसी इंफॉर्मेशन को आगे एक्सटेंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। जॉन डेवी के मुताबिक जो स्कूल है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन कैसा प्रोसेस है? आपने बताना है सोशल सोशल है, सोशल फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल फिलोसफिकल है, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल है। तो याद रखें स्कूल जो होता है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो तालीम है ये भी पूरी सोसाइटी के लिए होती है, तो लिहाजा सोशल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक स्कूलों की जिम्मेदारी क्या है कि वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें किसके लिए? प्रेजेंट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर रिसर्च के लिए। ज़ाहिर है तालीम हमारी जो मौजूदा ज़िंदगी होती है उसमें बेहतरी लेके आती है। तो यहाँ पे जॉन डेवी चूँकि वो प्रैग्मेटिक अप्रोच के हामिल थे तो लिहाजा उन्होंने प्रेजेंट लाइफ की बात की है। नेक्स्ट वन, responses that produce a satisfying effect in a particular situation become to occur again in that situation। responses ऐसे responses जो कि satisfying effect produce कर रहे हैं एक खास situation के अंदर, to occur again dash to occur again in that situation, कि वो जो आपके पास responses होंगे वो occur होंगे कैसे? डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन, तो यहाँ पे नॉट लाइकली, इक्वली लाइकली, लेस लाइकली और मोर लाइकली। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो मोर लाइकली जो है टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ डिसकम्फर्टिंग इफेक्ट बिकम डैश टू अकर इन दैट सिचुएशन। ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि डिसकम्फर्टिंग इफेक्ट जो है वो बिकम टू डैश अकर अगेन इन दैट सिचुएशन, कि वो कौन से आपके रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो कि डिसकम्फर्टिंग इफेक्ट जो है वो जिनकी वजह से होता है और वो सिचुएशन के अंदर आते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चूँकि वो डिसकम्फर्टिंग है तो वो लेस लाइकली हो सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।